बच्चों कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोलराउस का नियम, जो कि बहुत 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 आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अनुप्रयोग भी कई बार पूछता है, तो मैं इस वीडियो में आपको इसके अनुप्रयोग भी बता दूंगी और ये याद करवा देती हूँ कि भैया अगर एग्जाम में आया तो आपको लिखने में आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। हमने एक विलयन लिया है। कोलराउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित, ये एक विलयन है, इसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो ये एक विलयन है जिसमें हमें NaCl डाला है, और ये जो NaCl मतलब ऐसा ही डाला जाता है जो वैद्युत अपघट्य मतलब जब विद्युत का संचार किया जाए तो वो अपने घटकों में टूट जाए। तो NaCl को डाले हैं इसमें, ताकि जब विद्युत अपघट्य कराएंगे तो इसका क्या होगा, ये Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl जो है वो निगेटिव में जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, सीधे सीधे इसको ना पढ़ते हुए हम ये पढ़ते हैं कि ये कह रहा है कि जो NaCl हमने डाला है, तो सबसे पहले ये NaCl बराबर Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसको Na और Cl को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, वो NaCl के बराबर होगा। तो यही कह रहा है कि जो NaCl की मोलर चालकता है वो Na मतलब धनायनों तथा ऋणायनों के योग के मतलब धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। जैसा कि आप देखो NaCl है, यहाँ पे Na पॉजिटिव और यहाँ पे Cl निगेटिव, तो इन दोनों को जब जोड़ा तो ये NaCl बना। तो सीधे सीधे इसी को समझ के लिखना है। आप याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अनंत तनुता पर, ये अनंत का है, देखो साइन, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, M से डिनोट करते हैं हम। देखो मोलर चालकता जो है वो क्या है, मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो विलयन वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किसके बराबर होगी, तो ये वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के MM लिखा है, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसको, देखो हम लिखेंगे क्या कि इनफाइनाइट NaCl, फटाक से ये याद हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, M, यहाँ पे Na हमारा प्लस है, ठीक है, ये अनंत तनुता पर, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे किससे, तो ये M, ये Cl माइनस, ठीक है, ये अनंत तनुता पर। ये हमारा है कोलराउस का नियम। बस इतना ये याद रखना कि ये जो इसका विद्युत अपघट्य है वो इसमें विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के विद्युत अपघट्य के योग के बराबर होता है। ये दोनों बराबर है, इसी को बताया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से हमको लिख देना है कोलराउस का नियम और ये आपको बना देना है, ठीक है। अब इसका हम अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। क्या करने में, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर, अब इसका कैसे लिखोगे, किसी, पहले ये याद करो, ठीक है। क्या है इसका अनुप्रयोग कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो है वो किसके बराबर होती है, देखो उसके किसके बराबर होती है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होती है। सेम ऐसा ही रहेगा, बस ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, वियोजन की कोटि। वियोजन की कोटि को किससे दर्शाते हैं, ऐसे इससे तरीके से दर्शाते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता मतलब मोलर चालकता क्या होती है, के अनुपात को, ये दोनों के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है, तो सेम टू सेम करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सांद्रता पर मोलर चालकता फिर अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये दोनों के मतलब वही इसके वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अनंत तनुता के मोलर चालकता के ये जो अनुपात है ना, इसी को वियोजन की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि। इन दोनों के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, इसका ये वाला याद कर लीजिएगा, तो ये आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये कोलराउस का नियम कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।